हेलो नमस्कार दोस्तों। जिस तरह से आप जानते हैं सोनम और राजा रघुवंशी के केस में रोज़ नई कहानी सामने आ रही है। सोनम ने अपने प्रेमी राज के साथ मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी की किस तरह से हत्या की साजिश रची थी और उसकी हत्या भी करा दी। अपने पति राजा रघुवंशी की बड़ी ही बेरहमी से उसने हनीमून पर ले जाकर हत्या कराई। लेकिन जो कहानी सोनम ने पुलिस को बताई है उसे सुनकर पुलिस वालों के भी माथे पे पसीना आ गया कि एक औरत जो एक पत्नी है, किसी की बेटी है, बहन है, वो इस तरह की हरकत कैसे कर सकती है। दूसरे आदमी के जीते जागते इंसान का वो जरा भी रहम नहीं कर रही थी और जिंदे आदमी के साथ वो रह रही थी, उसी के मरने की वो दुआएं भी कर रही थी। सोनम और राज दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप तो लगा रहे थे कि सोनम ने सारी प्लानिंग की है। उधर सोनम का भी कहना था कि राज की ही सारी प्लानिंग थी। बहरहाल दोनों ने मिलकर साजिश को अंजाम दिया था। दोनों की पूरी प्लानिंग थी गुंडों को हायर करने से लेकर हनीमून तक जाने की। सोनम ने शादी से पहले ही राजा रघुवंशी की हत्या की प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी और जैसे जैसे शादी पास आती रही वैसे वैसे सोनम के खूनी इरादे और भी ज़्यादा बुलंद होते जा रहे थे। सोनम ने शादी की सारी तैयारियां की। सोनम की पसंद की सारी ज्वेलरी और कपड़े ससुराल वालों ने दिलाए थे। दूसरी तरफ मैके वाले भी सोनम की फरमाइशें पूरी कर रहे थे। सोनम के हंसते मुस्कुराते चेहरे के पीछे इतना खतरनाक चेहरा था कि किसी को भी जरा भी भनक नहीं लगी कि सोनम किस तरह की हरकत की तैयारी कर रही है। सोनम रघुवंशी पति राजा रघुवंशी की हत्या की प्लानिंग अपने प्रेमी राज के साथ मिलकर कर रही थी। राज के साथ ही सोनम के नाजायज संबंध बताए जा रहे हैं। सोनम ने शादी से पहले ही प्रेमी राज के साथ में नाजायज संबंध बना रखे थे। सोनम इस हद तक इसीलिए चली गई क्योंकि वो अपने प्रेमी के अलावा किसी और पुरुष को अपने आसपास बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। सोनम ने पुलिस को बताया है कि किस तरह से उसने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की प्लानिंग की। जब सोनम ने पुलिस के सामने सच उगला तो पुलिस के भी पसीने छूट गए। पुलिस वालों ने सोनम से पूछा कि तुमने अपने पति को मेघालय में ले जाकर ही क्यों मारा। तब सोनम ने बताया कि वो राजा रघुवंशी को थकाकर मारना चाहती थी ताकि राजा रघुवंशी हत्या के वक्त आरोपियों के साथ में हाथापाई ना करे और ना ही वो भागने की कोशिश करे। इसीलिए सोनम ने मेघालय का वो प्लेस चुना जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है और जिस समय सारे टूरिस्ट लौटकर आ रहे थे तभी सोनम और राजा रघुवंशी उस स्थान पर गए थे। सोनम की प्लानिंग के अनुसार ही आरोपी भी सोनम और राजा के आगे आगे चल रहे थे, जिससे राजा रघुवंशी बिल्कुल अनजान थे। राजा रघुवंशी को जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि जिन लोगों के पीछे वो चल रहे हैं वो लोग ही उनके कातिल हैं, उनकी हत्या करने वाले हैं। राजा रघुवंशी को एक पल के लिए भी अपनी पत्नी सोनम पर शक नहीं हुआ था। वो तो खुशी खुशी अपनी पत्नी के पीछे पीछे ही पहाड़ी पे चढ़ते जा रहे थे और सोनम अपने चेहरे के पीछे मुखौटा पहनकर बड़ी ही सफाई से अपने पति को हंसती मुस्कुराती ले आ रही थी पहाड़ी के ऊपर। पति पीछे पीछे थे और आरोपी आगे आगे थे। सोनम पहाड़ी पे चढ़ती ही जा रही थी, राजा रघुवंशी भी साथ में जा रहे थे। सोनम ने पहले ही राजा रघुवंशी से कह दिया था कि वो पहाड़ी पर जाकर फ़ोटो शूट कराएगी। इसलिए सोनम फ़ोटो शूट कराने के लिए अपने साथ कपड़े और ज्वेलरी भी लेकर गई थी। सोनम ने पूरी तैयारी कर रखी थी कि वो वहाँ से ही फरार हो जाएगी। इसीलिए सोनम ज्वेलरी और कीमती कपड़े अपने साथ लेकर पहाड़ी पर ही चढ़ रही थी। एक यूट्यूबर ने वीडियो बनाया। उस वीडियो में सोनम और रघुवंशी जाते दिख रहे हैं। जब वो यूट्यूबर लौटकर आ रहा था तब
राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी पहाड़ी पर जा रहे थे। इसी चीज़ से आप समझ सकते हैं कि टूरिस्ट जिस समय लौटकर आ रहे थे, तब सोनम का प्लान था कि ज़्यादातर वहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी और सोनम एकांत में ले जाकर राजा रघुवंशी की हत्या कराएगी। सोनम ने बड़ी ही प्लानिंग से राजा रघुवंशी को एकांत जगह पर लेकर गई। जब सारे टूरिस्ट वहाँ से लौटकर आ चुके थे और कोई भी वहाँ पर नहीं रहा था, तब आरोपी सोनम और राजा रघुवंशी ही वहाँ पर थे। राजा रघुवंशी ऊंचाई पर पहुंचकर बड़े खुश हो रहे थे और प्रकृति के नज़ारों को देख रहे थे। तभी सोनम भी एक फ़ोटो शूट के बहाने से खाई के पास खड़ी हो जाती है। वहाँ पर बाउंड्री हो रही थी। सोनम भी पहाड़ियों को देख रही थी। राजा रघुवंशी को ऐसा लगता है कि सोनम वहाँ पर आकर इंजॉय कर रही है, लेकिन राजा रघुवंशी को अंदाज़ा नहीं था कि सोनम वहाँ पर प्रकृति का आनंद नहीं ले रही थी। वो सिर्फ उस पॉइंट का इंतज़ार कर रही थी कि जब अपराधी राजा रघुवंशी को मारे और सोनम उसी पहाड़ी से राजा रघुवंशी की बॉडी को नीचे फेंकवाएगी। सोनम सिर्फ वहाँ पर अपने खूनी इरादों को पूरा करने के ही लिए गई थी, जिससे राजा रघुवंशी बिल्कुल अनजान थे। राजा रघुवंशी को जरा भी भनक नहीं लग रही थी कि उनके साथ में क्या होने वाला है। अपराधी पहले से ही पहाड़ी पर पहुंच चुके थे। सोनम और उन अपराधियों के इशारों से ही बातें चल रही थी। जैसे ही राजा रघुवंशी पहाड़ी पर पहुंचते हैं तो उन्हें टॉयलेट लगने लगता है, तो राजा रघुवंशी एक साइड में जाते हैं टॉयलेट करने के लिए। साइड में सोनम खड़ी हो जाती है और प्रकृति को देख रही होती है। सोनम को नहीं लग रहा था कि राजा को शक हुआ है, पर राजा को जरा भी भनक नहीं थी कि वहीं पर अपराधी भी खड़े हुए थे। राजा रघुवंशी टॉयलेट करने के लिए जाते हैं, तभी सोनम इशारा करती है अपराधियों की तरफ कि शूट हिम, इसे मार दो, इसे मार दो। इस तरह से ज़ोर ज़ोर से सोनम चिल्लाती है, जिससे पूरी ताकत से अपराधी राजा रघुवंशी के ऊपर वार करते हैं और राजा रघुवंशी लहूलुहान हो जाते हैं। तभी दूसरा अपराधी भी राजा रघुवंशी के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है, तो राजा रघुवंशी बिल्कुल चित हो जाते हैं। राजा रघुवंशी की सांसें तो चल रही थी। राजा रघुवंशी सोनम से हेल्प की गुहार लगाते हैं, लेकिन सोनम हंसने लगती है और वहाँ से हट जाती है। सोनम ने पुलिस को बताया कि जब राजा रघुवंशी का खून बहने लगता है तो उसे घबराहट होने लगती थी और वो डरने लगी। उसने इतना सारा खून कभी पहले नहीं देखा था। अपने पति का खून देखकर सोनम थोड़ी दूर चली जाती है और अपराधी राजा रघुवंशी के ऊपर बार पे बार करते हैं। जब राजा रघुवंशी की सांसें थम जाती हैं, तब अपराधियों को यकीन हो जाता है कि राजा रघुवंशी अब इस दुनिया में नहीं है। राजा रघुवंशी पूरी तरह से दम तोड़ चुके थे। तब अपराधी सोनम से कहते हैं कि ये मर चुका है। सोनम अपराधियों से कहती है कि इसे उठाकर खाई में फेंक दो। तीनों अपराधी उठाकर राजा रघुवंशी को खाई में फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तीनों अपराधियों से राजा रघुवंशी की बॉडी उठाई नहीं जाती, क्योंकि बाउंड्री काफ़ी ऊंची थी। इसलिए सोनम भी जाकर उन अपराधियों की हेल्प करती है बॉडी को उठाने में। तब सोनम और तीनों अपराधी मिलकर राजा रघुवंशी की बॉडी को उठाते हैं और खाई में फेंक देते हैं। सोनम को अंदाज़ा नहीं था कि राजा रघुवंशी की बॉडी किसी को मिलेगी। सोनम जब राजा रघुवंशी की बॉडी खाई में फेंक देती है तो वो चैन की सांस लेती है। उसे लग रहा था कि उसके गले का फंदा अब छूट गया है, लेकिन सोनम ने कभी नहीं सोचा था कि राजा रघुवंशी की बॉडी किसी के हाथ लगेगी, क्योंकि जिस जगह पर सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या करके उसकी बॉडी को खाई में फेंका था, वहाँ पर बहुत झाड़ियाँ थीं, पेड़ पौधे थे और कोहरा भी रहता है, जिससे बॉडी किसी को भी दिखाई नहीं देती। और
आसानी से बॉडी सड़ के वहाँ पे ख़त्म हो जाती। सोनम ने पुलिस को ये भी बताया कि जब आरोपी राजा रघुवंशी के ऊपर हमला कर रहे थे तब राजा को यकीन हो गया था कि सोनम ने ही उसके ऊपर हमला कराया है और उसकी हत्या कराने की पूरी तैयारी करके वो हनीमून के लिए लेकर आई थी। राजा को समझ आ गया था कि वो सब लोग उसकी मिलकर हत्या करने वाले हैं और सोनम ही उनका साथ दे रही है। इसलिए सोनम ने राजा रघुवंशी को पूरी तरह से मरवा कर ही खाई में फेंकवाया। सोनम ने पुलिस को बताया कि उस राजा रघुवंशी को फेंकने के बाद उसे यकीन था कि उसकी बॉडी कभी नहीं पुलिस को मिलेगी। राजा रघुवंशी की हत्या करने के बाद सोनम ने चैन की सांस तो ले ली थी और उसे यकीन हो गया था कि वो बड़ी सफाई से पुलिस को चकमा देगी और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। उन्हीं आरोपियों के साथ सोनम पहाड़ी से नीचे उतरती है। नीचे उतरने के बाद दो स्कूटी वहीं पर खड़ी हुई थी। तब सोनम और आरोपी वहां से रवाना होते हैं। सोनम बस स्टॉप पर जाकर बस पकड़ती है और बुर्खा पहनकर बस में बैठी थी। सोनम को आरोपी बुरखे में इसलिए भेजते हैं जिससे कि सोनम की कोई पहचान ना हो सके। सोनम ने बुरखे की भी पहले ही प्लानिंग कर ली थी। सोनम ने अपने प्लान के अनुसार खुद को बुरखे में कवर कर लिया जिससे पुलिस को ढूंढने में दिक्कत हो रही थी और पुलिस सोनम तक पहुंच नहीं पा रही थी। उसके बाद तीनों आरोपी ट्रेन से बैठ के अपने घर पहुंच जाते हैं, लेकिन सोनम अपने घर नहीं पहुंची थी। सोनम अपने घर से कुछ ही दूरी पर किराए का मकान लेके अपने राज प्रेमी के संपर्क में थी और प्रेमी ने ही उसको किराए का रूम दिलाया था। सोनम अपने घर के कुछ दूरी पर ही रह रही थी, लेकिन किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी। प्रेमी राज सोनम को किराए का रूम दिलाता है और उससे लगातार संपर्क करता रहता है, सोनम को पल पल की खबर भी देता रहता है। ये सारी बातें सोनम ने पुलिस को बताई। पुलिस को शक इसलिए हुआ था क्योंकि जिस रूम में सोनम रुकी थी वहाँ पर पुलिस को सोनम का मंगलसूत्र मिला, जिससे पुलिस ने अंदाज़ा लगा लिया था कि सोनम मरी नहीं है, सोनम जिंदा है। तब से ही पुलिस सोनम की तलाश कर रही थी, लेकिन सोनम ने खुद को बुरखे में कवर कर लिया था। इसी वजह से सोनम की कोई तस्वीर भी सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं हुई थी। जब टूरिस्ट गार्ड ने पुलिस को बताया था कि कुछ लोग उनसे बातचीत कर रहे थे, जिससे पुलिस को शक हो गया था और पुलिस ने होटल के बाहर का सीसीटीवी कैमरा खंगाला, जिससे अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि कुछ ही दूरी पर वहां पर एक रेड कार खड़ी हुई थी, जिसका जिक्र राजा रघुवंशी के भाई ने किया है कि उस कार से 3 लोग उतरे हैं, उन तीनों लोगों से पूछताछ होनी चाहिए। उसी तरह से मेघालय पुलिस ने भी बड़ी सावधानी बरतते हुए उन तीनों लोगों का पता लगाया। ये तीनों अपराधी राज के दोस्त भी बताए जा रहे हैं। जब इन तीनों अपराधियों को पुलिस ने उठा लिया तब राज ने सोनम को फ़ोन करके बताया, जिससे सोनम पहली बार घबरा गई थी। उसको अंदाज़ा नहीं था कि राज की बॉडी पुलिस को मिल गई थी और सोनम की भी तलाश चल रही थी। सोनम बड़ी ही बेफिक्र होकर किराए के रूम में रह रही थी, लेकिन सोनम को हर पल पल की खबर मिल रही थी राज के द्वारा। आपके गिरफ्तार होने के बाद ही सोनम ने प्लानिंग बनाई कि वो गाजीपुर जाएगी और अपने आप को अबला नारी बताएगी। अपने प्लान के मुताबिक सोनम उत्तर प्रदेश गाजीपुर से पुलिस हिरासत में जाती है और बेकसूर होने का दावा करती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी जानकारी पुलिस को मिलती रहती है। उजाला यादव एक लड़की थी जिसके साथ सोनम बस में बैठकर आई थी। पुलिस को वो फ़ोन करके खबर देती है कि सोनम झूठ बोल रही है। पुलिस आगे की कार्रवाई शुरू कर देती है। ये वो मंगलसूत्र है जो पुलिस को होटल के रूम से मिला था, जिसके बाद पुलिस को अंदाज़ा हो गया था कि सोनम जिंदा है। पुलिस को सोनम ने यह भी बताया अगर गुंडे राजा रघुवंशी की हत्या नहीं करते तो सोनम खुद ही राजा रघुवंशी को सेल्फी लेने के बहाने से खाई में धक्का मारती, जिससे राजा रघुवंशी की हत्या हो जाती। अगर राजा रघुवंशी उस समय नहीं मारे जाते तो सोनम अपने हाथों से ही राजा रघुवंशी की हत्या कर देती। सोनम के खूनी इरादे इस कदर उसके सर चढ़ चुके थे कि सोनम ने ठान ही लिया था कि राजा रघुवंशी की हत्या करनी ही है। इस लड़की ने एक बार भी नहीं सोचा कि राजा
उसका पति नहीं, किसी का बेटा भी है, किसी के घर का चिराग है, किसी का भाई है। लेकिन सोनम को तो सिर्फ राजा की हत्या करने के अलावा कुछ भी सूझ नहीं रहा था। सोनम ने एक बार भी नहीं सोचा अगर वो उसको पसंद नहीं था तो उसे छोड़ भी सकती थी। लेकिन सोनम ने अपनी कुंडली के दोष को दूर करने के लिए राजा की हत्या की। ऐसा बताया जा रहा है कि राजा की हत्या करने के बाद सोनम राज के साथ मिलकर शादी रचा लेती, जिससे राज की उम्र लंबी हो जाती और सोनम खुशी खुशी अपने प्रेमी के साथ में रह सकती थी। लेकिन सोनम ने कुछ और भी प्लान बनाया था। सोनम ने राजा की हत्या करने से पहले किसी अपने ही जैसी कद काठी की लड़की की हत्या करके वो ये साबित करती कि सोनम मर चुकी है और बड़ी ही आसानी से अपने प्रेमी के साथ भागकर वो शादी कर लेती। उसने पुलिस को बताया कि वो अपनी स्कूटी में आग लगने का ड्रामा करती और उसी आग में बताया जाता कि सोनम भी मारी गई है। लड़की का चेहरा इस तरह से जला देती जिससे घर वालों को यकीन हो जाता कि सोनम ही मारी गई है और अपने कपड़े उस लड़की को पहले ही पहना देती, जिससे घर वालों को पहचान हो जाती कि ये कपड़े सोनम के हैं और सोनम भागकर अपने प्रेमी से शादी कर लेती। उसने ये पुलिस को बताया कि उसके इरादे कई बार प्लान बनाने के थे कि वो खुद को ही मार ले और घर वालों को और मीडिया को बता देगी कि वो मर चुकी है। लेकिन सोनम का ये इरादा फेल हो जाता है। उसे अपने कदकाठी की लड़की नहीं मिली। अगर शायद उसे अपने कदकाठी जैसी लड़की कोई मिल जाती तो शायद राजा रघुवंशी बच जाते और वो आज जिंदा होते। सोनम के इस खूनी प्लान से पूरा समाज सदमे में है। हर कोई दुखी है राजा रघुवंशी की मौत से। जिस सोनम ने अपने पति को इतनी बेरहमी से मारा, उसी राजा रघुवंशी के घर वाले सोनम की सलामती की दुआएं कर रहे थे और सोनम के लिए लोग कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग कर रहे हैं। सोनम जैसी लड़कियों को फांसी से भी बड़ी सज़ा होनी चाहिए। सोनम ने कई तरह के नाटक रचे लेकिन वो फेल हो गई और आखिरकार उसने राजा रघुवंशी की ही जान ले ली। लेकिन सच जानकर सभी लोग हैरान रह गए और अब पुलिस को जो कहानी सोनम ने सुनाई है उसे सुनकर सभी के पसीने छूट गए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।